नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अनंत माहेश्वरी। खंडवा में न सिर्फ मौसम गर्म है बल्कि यहां चुनावी पारा भी गर्म हो चुका है, क्योंकि 13 मई को जो है खंडवा लोकसभा के मतदाता जो है अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं इस जगह को इंदिरा चौक के रूप में जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है चाय के ठेले लगते हैं, यहाँ अधिकतर दुकानें आप देखें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है और यहाँ शहर के नागरिक यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी सारे हैं। और आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा भीड़ तो हमें चाय की बजाय शरबत की दुकान पर दिखाई दे रही है। जैसा कि शरबत की दुकान पर शहर के प्रबुद्ध नागरिक बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर खंडवा में जो है 13 मई को जो मतदाता क्या सोचकर मतदान करेगा। लेकिन मैं आपको पहले खंडवा लोकसभा का परिचय देना चाहूँगा। यहाँ दो जो प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानेश्वर पाटिल, जो कि 2.5 साल सांसद रह चुके हैं, अपने इसी जो है सांसद के कार्यकाल के बूते जो है दोबारा चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी से हैं नरेंद्र पटेल खरगोन जिले की बड़भा विधानसभा के रहने वाले हैं और ये जो हैं पहले विधानसभा का एक चुनाव हार चुके हैं। लेकिन गुर्जर वोट बैंक के जो है को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस को इस बार विश्वास है कि खंडवा में नरेंद्र पटेल कुछ कमाल करेंगे। शहर के प्रबुद्ध लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है, शहर के पत्रकार भी हमारे बीच मौजूद है, आम नागरिक भी मौजूद है और एक ऐसे नेता भी मौजूद है जो कि कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें मैं खंडवा का धरती पकड़ कहूँ तो शुरुआत ही इनसे करते हैं। भाई साहब, मैं आपको खंडवा का धरती पकड़ कहूँ तो ठीक रहेगा? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार सोनी है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग मेरा क्षेत्र है। राजनीति में गलती से आ गया था। पहला चुनाव 2021 में उपचुनाव लड़ा था मैंने, जब नंद कुमार सिंह चौहान नहीं रहे। उस समय तो मेरे से लोग पूछते थे कि आपको कितने वोट आएंगे, 100, 500, 1000। मैंने 7,869 वोट लाके अपनी सिद्धता सिद्ध कर दी कि मैं आम व्यक्ति भी इतने चुनाव में वोट ला सकता है। तो आपने खंडवा बिल्कुल आपने यहाँ कई चुनाव लड़े हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक जमीनी नेता है जिसको कहें तो, हाँ पैतृक नहीं, जमीनी नेता है। क्या मुद्दे हैं खंडवा में, क्या होना चाहिए? खंडवा में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। यहाँ रोज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। घंटा घर पे आप सुबह देखिए 300-200 रुपए के लिए लोग मारा मारी करते हैं कि उनको रोजगार, पेट की आग सबसे बड़ी आग लगी हुई है। यहाँ ना तो पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना जमीन की कमी है। जमीन भी पर्याप्त है, पानी भी पर्याप्त है और बिजली भी पर्याप्त है। उसके बाद भी एक भी रोजगार यहाँ लगा नहीं। आज पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया देखें, वहाँ सैकड़ों हजारों कंपनियां लगते जा रही है, लेकिन हमारे खंडवा में एक भी कंपनियां क्यों नहीं लगी? कंपनियां लगने की आवश्यकता यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बोलता है कि हम कंपनी लगाएंगे तो मेरा वोट मैं उसी को दूंगा या तो फिर नोटा को दूंगा। धन्यवाद। तो चलिए, सबसे बड़ी रोजगार की महती आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता के रूप में मौजूद है ज्ञानेश्वर पाटिल, जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में सुनील जैन हमारे बीच मौजूद हैं। सुनील जैन समाज सेवी हैं। सुनील भाई, एक जो अभी पहले ही व्यक्ति ने कहा कि यहाँ विकास तो दिखाई नहीं देता है और रोजगार बड़ी समस्या है। विकास तो आप यदि देखें, मतलब यदि हमारी आंखें सही रूप में यदि जाएंगी, अब एक विपक्ष की भूमिका निभाने का अलग बात है, लेकिन यदि देखें तो वास्तविक विकास लगातार कांग्रेस जो वर्षों तक राज किया, गरीबी हटाएंगे, विकास करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है लगातार क्षेत्र का विकास हुआ है, संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ है। चाहे हम सिंचाई योजना में आज खेतों में हर घर हर खेत में पानी पहुँचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मतलब हजारों एकड़ भूमि जो आज सिंचित हुई है, कहीं न कहीं आने वाले समय में ये जो हमारा खंडवा संसदीय क्षेत्र है, हमारा जो जिला है, वो पंजाब की कृषि के मामले में पंजाब और हरियाणा की श्रेणी में आ जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे बिजली का मामला हो, 24 घंटे बिजली देने का कभी कांग्रेस ने सोचा? लेकिन मात्र एक मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत है जहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। बड़े बड़े शहरों और अन्य प्रांतों में बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजली 24 घंटे मिल रही है। कहीं न कहीं ये विकास नहीं मानते हैं। आज 24 घंटे बिजली मिलती है, लोग संतुष्ट होते हैं। आप इच्छापुर और हाईवे जो आप देख रहे हैं कि जो इंदौर रोड है, जहाँ पर कि हमको 3-4 घंटे पहुँचने में लगते थे, लेकिन हमारी सरकार के जो प्रयासों से, हमारे सांसद के प्रयासों से लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर से इच्छापुर का जो मार्ग बन रहा है, 4 लेन बन रहा है। आने वाले बहुत ही कुछ ही समय में ये जब चालू हो जाएगा तो मात्र 1 से 1.5 घंटे में हम इंदौर पहुंचेंगे। आवागमन होगा, उससे कहीं न कहीं विकास होगा। रेल मार्ग की हम देखें कि जो लगातार ब्रॉडगेज की है, निवेदन करूंगा संक्षेप में बताएं। जो रेलवे में भी हम देखें, रेलवे की जो स्थिति है कि आज ब्रॉडगेज जो
मऊ से अकोला तक का ब्रॉड गेज का काम है। एक बड़ी सौगात हमारे सामने आने वाली है और इसके परिणाम बहुत जल्द हमको मिलने वाले हैं। उसी की कड़ी के अंतर ब्रॉड गेज में हम देखें तो इंदौर सनावत का कार्य पूर्ण होने पर मेमो ट्रेन चल रही है लगातार। आज जब इसका विकास हो रहा है, साथ ही स्टेशन पर 6 नंबर एक अतिरिक्त लगातार स्टेशन पर बाहर बनने के कारण 6 नंबर का प्लेटफार्म भी तैयार है। 9 तारीख से उसका शुभारंभ होने जा रहा है। दोनों तरफ से रास्ते चालू हो जाएंगे। साथ ही हमारे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने, जो हमें अभी इस वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, एक महत्वपूर्ण अभी 3 से 4 महीने पहले ही रेल मंत्री से मिलकर 350 करोड़ रुपए की एक बड़ी सौगात रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए लाए हैं। आने वाले समय में कुछ ही 3-4 सालों के अंदर जब ये स्टेशन बन जाएगा तो मध्य प्रदेश और देश का एक बहुत बड़ा स्टेशन कहलाएगा। जी, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष जो है खंडवा नगर निगम के हैं, मुल्लू राठौर जी। मुल्लू राठौर जी, ये दावे जो सांसद प्रतिनिधि कर रहे हैं, इसमें कितना दम है? देखिए, बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो ग्रेमी अवार्ड देना चाहिए, उससे बड़ा ऑस्कर अवार्ड भी देना चाहिए। झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, झट बोलते हैं और तुरंत बोलते हैं और बेहिसाब झूठ बोलते हैं। आप इनसे आप बात की खंडवा की, इन्होंने चीज़ें कहाँ की, ये नहीं पूरे देश की और दुनिया की। हमारा खंडवा, ये पानी की बात करते हैं हमेशा, इन्होंने कैसेट लगा के रखी है कि मिनी पंजाब बनने वाला है या पंजाब बनने वाला है। तो मैं इनको बता दूं कि 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने इंदिरा सागर बांध की नींव रखी थी और उसी के कारण आज जो ये पानी दे पा रहे हैं ना खंडवा को या किसानों को, जो बोल रहे हैं हम सिंचित करेंगे, ये इंदिरा गांधी की सोच थी और उनकी देन थी। 23 तारीख को उन्होंने यहाँ का भूमि पूजन किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद काम रुक गया था, लेकिन 1992 में फिर से काम स्टार्ट हुआ और 2003 को बांध तैयार हुआ बनके, जिसके कारण आज खंडवा को पानी मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में जो आज किसानों को पानी मिल रहा है वो कांग्रेस की सोच थी। इनकी सोच क्या है पता है? हर बार इनके मैनिफेस्टो में होता है कि हम खंडवा को बाईपास देंगे, लेकिन आज तक बाईपास नहीं दे पाए। इनके जो सांसद जो नए बने वो चिट्ठी वाले सांसद बने। वो चिट्ठी लिखते हैं, वो रेलवे की स्टॉपेज के लिए लिखते हैं कि कृपया करके इस रेल को यहाँ रोका जाए। सांसद का ये काम होता है? अगर 2 मिनट ट्रेन रुक जाएगी तो उसको किसका फायदा हो जाएगा, किसका भला हो जाएगा? खंडवा का भला नहीं करेंगे ये फालतू बातें करेंगे। इन ये यहाँ के युवाओं को रोजगार दे पाए हैं, न यहाँ को युवा को ये अच्छा स्वास्थ्य दे पाए। आप देखिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी कॉलेज हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? कभी सांसद महोदय, कभी विधायक या कभी महापौर वहाँ पर गई? उन्होंने देखा है कि खंडवा की जनता किस प्रकार से इलाज हो रहा है? एक CHMO जो निरंतर वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है, जो करोड़ों रुपए का, जिस पर मतलब अगर जांच करी जाए तो उसमें इतना घोटाला निकलेगा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति से एक और नया हॉस्पिटल बन जाए, उसकी बात नहीं करेंगे। इनको तो सिर्फ झूठ बोलना है कि अगर हम जीत रहे हैं तो हम 15 साल से 35 साल से जीत रहे हैं तो हम काम नहीं कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया, 70 साल राज किया। तुमने तो अभी 10-15 में ही तुम बौखला गए, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। राष्ट्रीय खेल कहाँ का है तो कौन सा बता रहे हो? इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। आप देखिए राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है और ये क्या बताते हैं। हमारे जो ये है बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूँ, पर ये खंडवा में इनको लोग बीजेपी की धरोहर कह रहे हैं और ये धरोहर अभी खुद ही गड्ढे में गिर गई थी। इनके बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर ब्रिज में गड्ढे थे तो उन्हें हमारे भैया गिर गए, फिर हम आए, फिर हमने निवेदन करा कि आ रहे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता ही गिर गए, भैया गड्ढे भर दो। फिर हम सब ने इकट्ठे हुए, ये भी हमारे साथ आए, फिर हमने खुद ही ने तगारी फावड़े लिए और गड्ढे भरे। और अब क्या करें, बीजेपी का है तो अब इनको बीजेपी का पक्ष लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं खंडवा के शेख शकील जी मौजूद है। शकील जी, मुद्दों की बात हो रही है लेकिन यहाँ विकास को मुद्दा बताया जा रहा है, कर पा रहे हैं। सबसे खास बात ये रही है कि खंडवा लोकसभा से जो भी सांसद जीत के जाते हैं लगभग उनकी वहाँ पे सरकार बनती है। यहाँ बीजेपी के और कांग्रेस के बड़े दिग्गज लोगों ने भी अपना नसीब आजमाया। कुशाभाऊ ठाकरे भी इस जगह से लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की लंबे टाइम से यहाँ पर सरकार मतलब सांसद रहे हैं और अभी भी सिटिंग है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। लोकल मुद्दों को लेकर ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है ना कांग्रेस के लिए, जबकि हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो लोकल कैंडिडेट है अगर वो एक अपना लोकल मैनिफेस्टो देते, हमारी बातों को शामिल करते। हमारी बातें इसलिए कहूंगा कि एक मतदाता मैं भी हूँ, एक आम मतदाता की नजर से अगर मैं देखूँ तो मेरी भी जो बातें हैं उस लोकल मैनिफेस्टो में होना थी, लेकिन दोनों ने इसमें चुप है। मतलब स्थानीय लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे गौण हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है संजय राठी जी। संजय राठी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अपनी स्पेशल टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। इस चुनावी जो रणनीति अभी समर चल रहा है, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? किस तरह का चुनाव चल रहा है? अभी तक हमने चुनाव के नाम पे नेता देखे हैं, लोकल नेता देखे हैं, तो उनके डेवलपमेंट में उनकी उपलब्धि ये रहती है कि यदि कोई पार्षद बना तो उसने अपने वार्ड में 4-5 एक उबड़ खाबड़ टाइप के स्पीड ब्रेकर बना दिए, ये उसकी उपलब्धि है। और यदि कोई सांसद बना, चाहे वो किसी भी दल का बना, एक आध ट्रेन खंडवा में रुकवा दी, ये कोई उपलब्धि नहीं है।
और विकास ग्रेजुअली जैसा होना है वैसे ही हो रहा है, पैसा वैसा आता है और ऐसी असंतुष्टि नहीं है। डेवलपमेंट के लिए स्कीमें आती हैं, पैसा आता है, मगर ना वो दिशाहीन होकर रह जाती है वो सारी चीज़ें। अभी फ्लाईओवर कितने लंबे समय से लंबित है। सिर्फ 20 साल पहले ये ओवरब्रिज बना था, इसको इतना सकरा बनाया गया कि आज वो समस्या बन गया है। तो किसी तरीके का विज़न किसी नेता के अंदर पाया नहीं गया। नेता डेवलपमेंट की बात कम करता है, धर्म की बात ज़्यादा करता है, धार्मिक स्थलों की बात ज़्यादा करता है। प्रबुद्ध वर्ग के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बच्चे घूम रहे हैं, अगर बुला के पूछेंगे बेटा कहाँ तक पढ़े हुए तो 8वीं फेल निकलता है। मतलब आपने क्या किया है? यहाँ बौद्धिक संपदा का नितांत टूटा है, इसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर मतदाता ने ठान लिया कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे यहाँ एक प्रबुद्ध माहौल चाहिए, तब वो हो सकता है कि इन नेताओं को सिरे से नकार दे। और नोटा जैसी चीज़ें जो आई हैं, नोटा में आप देखिए वोट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है हम कम बुरा आदमी चुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक चिंता की स्थिति है यहाँ पर व्यक्ति के चयन को लेकर। और मतदाता हमारे यहाँ का जागरूक नहीं है। जो वो टीवी पे देखता है, इससे वो मान लेता है कि मुझे यही चाहिए जो बताया जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि यहाँ के मतदाता की कोई स्पेशल मांग है या वो एक सोच रखता है। वो शायद हो सकता है मेरा विरोध किया जाए कि हम कोई सोच नहीं रखते हैं क्या। तो आपने बिल्कुल यहाँ हमारे साथ मौजूद है मनीष गुप्ता जी। मनीष गुप्ता बुरहानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बुरहानपुर ज़िले में पत्रकारिता करते हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल भी बुरहानपुर के हैं, है ना? क्या लगता है आपको कि वो अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक शुरुआती बात करें तो जनपद से लेकर एक बुनकर फेडरेशन जो 40,000 बुनकरों का फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। आज देश भर में जो कच्चा माल कपड़े का जो पहुंचाया जाता है वो बुरहानपुर से ही पहुंचाया जाता है। लेकिन आज उस बुनकरों की जो हालतें हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में हो चुकी है और वो बुनकर उन कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। एक और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनारस में बुनकरों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन खंडवा जिले में जो लोकसभा जुड़ा हुआ बुरहानपुर जिला है, जहां 40,000 बुनकर हैं, वहां का बुनकर धंधा खत्म होते जा रहा है, टूटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं बुनकर। और क्योंकि सस्ती बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है। एक और हम पावर हब हैं, लेकिन सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के धंधे चौपट होते जा रहे हैं। यहाँ के धंधे चौपट होते जा रहे हैं। हम बात करेंगे हमारे और भी जो यहाँ प्रबुद्ध साथी पत्रकार हैं, लेकिन भाई साहब आपसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है यहाँ काम धंधों को लेकर लोग कहते हैं चौपट होते जा रहे हैं, युवा यहाँ का पलायन कर रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, ये नगरी किशोरदा की नगरी है जी। और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत अच्छा एक बंदा गा रहा था। उसके शब्द में को इतने अच्छे लगे कि मेरी नौकरी के भाग कब खुल जाएंगे, कौन बताएंगे। वो कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर होता है लीक है। ऐसी धांधली से हमको कौन बताएगा। ये जो गीत मेरे को लगा तो यही खंडवा के युवाओं की, बेरोजगारों की, सबकी आवाज़ यही है जो मैंने किशोर कुमार जो कि हमारा खंडवा की नगरी किशोरदा के नाम के जानी जाती, उसी लाइनों के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। जी, हमारे बीच एक वीर जी मौजूद है। वीर जी ये बताएं कि खंडवा के जो मतदाता जो है अब 13 मई को किन मुद्दों को लेकर के मतदान करें, किन बातों को देखें? सबसे पहले खंडवा शहर में पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उसको रिंग रोड की समस्या है। रही बात युवाओं की, युवा खंडवा छोड़ के बाहर इंदौर भोपाल पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे, उन्हें यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। जो भी बने, इतने सालों से भाजपा की सरकार थी, भाजपा के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई रोजगार के लिए फैक्ट्रीज नहीं लगाई, ना अच्छे कॉलेज लाए। तो युवा जितने भी है सभी सबसे इस बार कांग्रेस को देंगे, इतना हमें लग रहा है। जी जी बिल्कुल। ये युवा मौजूद है हमारे बीच में। असल में भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ तक पढ़े हैं? विकास यादव नाम है, मैं 10वीं पढ़ा हूँ जी। मेरा नहीं पढ़ने के कारण ये थे कि खंडवा में सबसे पहले पैसे की कमी जी। मेरे पिताजी रोजगार नहीं करते, काम करते हैं, वो पैसे की कमी कारण मैं नहीं पढ़ पाया। तो आप समझ सकते हैं खंडवा की मेरी अभी 24 साल। मतलब एक युवा जिसको कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति प्रॉपर नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये स्थिति है। और जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता तो उन्होंने कहा कि भाजपा का चश्मा लगाकर देखें तो विकास ही विकास दिखेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी पानी के बारे में बात करी थी कि हर खेत में पानी जा रहा है,
मैं आपको बताना चाहूँगा शहर में 8 दिन तक इंसानों को पानी नहीं मिल रहा तो खेत में क्या पानी पहुँचाएगी। पीने के पानी की दिक्कत है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि ये रिंग रोड और बाईपास की बात कर रहे हैं। हम जब देखते हैं कि 8 से 10 साल के 4 साल के बच्चे ब्रिज पर हमारे शहर के हमारे सामने कई बार सुबह 10 बजे स्कूल जाता साइकिल से, तो उनकी दुर्घटना हुई। बहुत बुरा लगा हमें कि कहीं ना कहीं आज ये है हमारा परिवार हो सकता है। बात करते हैं बाईपास की, हम बताना चाहूँगा आपको, सामने एक बार कैमरा करिए, बाईपास बना है भाजपा का ब्रिज के बाजू में, ये बाईपास दिया है और चश्मा लगा कर देखो तो बोले बाईपास है भाजपा का। ये है इनका मतलब है कि भाजपा का चश्मा कर लगा कर देखोगे तो सब दूर आपको विकास दिखेगा, और अगर भाजपा का चश्मा नहीं लगा तो आप देश के विरोधी हो जाओगे। बिल्कुल, मतलब नजरिया जो है वो नजरिए की बात की जा रही है। हमारे साथ एक पत्रकार साथी जो है रेहान जी, आप थोड़ा सा आगे आइए। नजरिए की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाजपा का चश्मा लगाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, और भाजपा का जहाँ चश्मा उतार देते हैं तो विकास नहीं दिखाई देता। कितनी सच्चाई है? देश में माहौल भी चल रहा है। आपको अनंत मालूम होगा कि यहाँ पर पूरे देश में जो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे वो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ सुथरे होकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और अच्छे से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये जो युवा ने कहा है कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य यही है बताने का। और दूसरा मैं बताऊं कि खंडवा की बात करें अपन तो खंडवा लोकसभा जो है 8 विधानसभाओं से बन करके एक लोकसभा पूरी बनी है, जिसमें 4 जिले हैं। खंडवा है, बुरहानपुर है, खरगोन है और अपना देवास है। तो इस तरह की 4 जो है जिलों को मिलाकर एक लोकसभा पूरी बनी है। यहाँ पर आप बात करेंगे तो इसी लोकसभा के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ विकास हुआ है। बात करें खरगोन की तो वहाँ अच्छा खासा विकास हुआ है। दूसरा बुरहानपुर की बात करें तो वो अपने इस जिले से अलग होकर के अभी बना है और उसमें काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पर जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनका नज़रिया क्या है ये नहीं समझ में आता। अच्छा खासा यहाँ पे जनता उनको मौका दे रही है, समय दे रही है, पर्याप्त तो मौका देती है कि आप विकास के लिए कुछ ना कुछ विज़न ही नहीं है उनके पास। कि वो एक सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन कुछ और नेता आता है वो अलग कुछ प्लानिंग लेके आता है। मतलब हर दिन यहाँ पर अब जैसे ये ओवरब्रिज बना हुआ है, यहाँ ये ओवरब्रिज जो है उस लेवल का नहीं है तो दूसरे ओवरब्रिज की तैयारी चल रही है और वो तैयारी इतनी लंबी हो चुकी है कि जनता परेशान है, निकलने के लिए रास्ते नहीं है, जनता परेशान होती रहती है। तो विकास के नाम पर जनता थोड़ी सी ठगी महसूस कर रही है अपने आप को। जी, विजन की कमी बताई है हमारे पत्रकार साथी ने कि विजन क्या होना चाहिए खंडवा के नेताओं का इस खंडवा लोकसभा के लिए, यहाँ के विकास के लिए। सबसे मेन चीज़ तो है कि जो खंडवा में इतना पानी होने के बावजूद 50 किलोमीटर पे यहाँ नर्मदा जी है, डैम है, सब कुछ होने के बाद इंडस्ट्री नहीं है। सबसे मेन यहाँ पे किसी भी नेता के पास विजन के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना वो किसी को रोजगार दे पा रहा है, ना कोई फैक्ट्री ला पा रहा, ना कोई स्कूल कॉलेजेस अच्छे ला पा रहा, ना गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम ला पा रहा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिल सके। जो पिछले दिनों जो मूंदी में, बीड़ में जो अपना ग्रोथ सेंटर आया, ये अपना जो इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कुछ कंपनियाँ भी आई तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। खंडवा के किसी भी युवा को वहाँ पे नौकरी नहीं मिली, सब बाहर से आ रहे हैं। वहाँ की लेबर भी बिहार की है। मतलब यहाँ के लोकल नेता की ये भी हैसियत नहीं है वो किसी नए युवा को रोजगार दे पाए। हम देखेंगे कि कहीं अभी मैंने आज ही एक न्यूज़ चैनल में देखा था, बारामती एक जिला है जहाँ पे शरद पवार जी चुनाव लड़ते हैं। वहाँ दोनों एक ही परिवार के 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे, उसके बावजूद वहाँ के लोगों की ये विजन है कि वो लोग काम देते हैं वहाँ पे। ऐसा खंडवा के लिए कोई भी दुर्भाग्य है हमारे खंडवा के कि यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जिसके नाम पे वोट पड़े। यहाँ पार्टी के नाम पे वोट होता है, सिर्फ मोदी जी की भक्ति के आगे लोग नतमस्तक है और सिर्फ उन्हीं को वोट देना चाह रहे हैं। लेकिन ये आज के युवा जो नए माँ बाप है, जिनका युवा आज उनका बेटा पढ़ लिख के जब बड़ा हो रहा है तब उनकी चिंता बन रही है कि आज खंडवा से बाहर ही जाना पड़ रहा है। खंडवा का लगभग 15% युवा तो खंडवा से बाहर जा रहा है। आप क्या उपलब्धि है आपके लिए? आप बोलते हैं युवाओं की सरकार है, वो युवा नया वोटर जो युवा आ रहा है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। कहाँ है वो युवा? तो वोट ही नहीं दे पा रहा ना। वो अपनी नौकरी और अपने काम धंधे के चक्कर में कहीं इंदौर में, कहीं पुणे में, कहीं मुंबई में। खंडवा में युवा नहीं है। युवा यहाँ पे सिर्फ वही है जो बीजेपी के झंडे उठा रहा है, जो बीजेपी की दरी बिछा रहा है और बीजेपी के नारे लगा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई काम बचा नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी की मनमानी कर रहा है और बीजेपी के झंडे उठा रहा है, इसलिए बेचारा यहाँ है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ खंडवा के लोगों से जाना, उनका एक कहना है कि यहाँ विकास अधूरा है, विजन की कमी है। शहर में जो भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे उसका विजन क्लियर होना चाहिए और वो खंडवा लोकसभा के लिए विकास की बात करें। और यही सब सोच करके जो है खंडवा लोकसभा के मतदाता 13 मई को अपने मतदान का, मताधिकार का उपयोग करेंगे। मेरे साथी रियासत खान के साथ अनंत माहेश्वरी, इंडिया न्यूज़, खंडवा।